पहाड़ों के दामन में बसा वो छोटा सा गांव जो कभी अपनी हरियाली, बहते चश्मों और सरसब्ज खेतों की वजह से मशहूर था, अब एक वीरान और सूखी सरजमीन बन चुका था। सुबह के वक्त जब सूरज तुलू होता तो माजी में उसकी किरणें पानी के कतरों से चमकते खेतों पर पड़कर एक नूरानी मंजर पेश करती थीं। परिंदे फजा में उड़ते, दरख्तों पर चहचहाते और हवाते झोंके खुशबुएं बिखेरते। लेकिन अब वही सूरज जब निकलता तो जमीन की दरारों को और वाज़ेह करता। परिंदे हिजरत कर चुके थे और हवा खुश्क, तेज और सुनसान थी। गांव के कुएं जो कभी ठंडे मीठे पानी से लबरेज होते, अब तकरीबन खुश्क हो चुके थे। मिट्टी में वो नमी नहीं रही थी जो जिंदगी को परवान चढ़ाती है। लोगों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। औरतें सुबह सवेरे मटके सर पर रखकर मीलों दूर पानी की तलाश में जाती, मगर अक्सर खाली हाथ वापस आती। बच्चे प्यास से बुलबुलाते और बूढ़े अपनी बेबसी में आसमान की तरफ देखते रहते। खेतों में बीज सूखे पड़े थे, मवेशी कमजोर होकर जमीन पर बैठ गए थे और हर तरफ एक खामोशी सी छाई थी, ऐसी खामोशी जो रूह तक को हिला देती है। गांव के चेहरे मायूसी से उतरे हुए थे, गोया जिंदगी का रंग धुंधला चुका हो। जब कहत ने शिद्दत इख्तियार की तो गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि सब लोग मस्जिद के करीब मैदान में जमा होकर इज्तिमाई दुआ करेंगे। हर जुमेरात को दोपहर के वक्त लोग अपने काम काज छोड़कर आते, सफ़े बांध कर बैठते और गांव का इमाम कुरान की आयात तिलावत करता। सब हाथ उठाते, आसमान की तरफ नजरें जुमाते और बारिश की दुआ करते। किसी की आवाज़ लरसती, कोई आंसू बहाता, कोई धाड़े मारकर गड़गड़ाता, लेकिन हर बार आसमान खामोश रहता। ना कोई हवा चलती, ना कोई बादल उमड़ते। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। कुछ लोग दुआ के बाद खामोशी से वापस जाते, कुछ के दिलों में शकूक पैदा होने लगे। एक औरत ने आहिस्ता से कहा, शायद अल्लाह हमसे नाराज है। एक और शख्स बोला, शायद हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। कुछ लोग बस खामोश होकर अपने खाली मिटकों को घूरते रहते। इमाम साहब सबको सब्र और यकीन की तलकीन करते, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चेहरों पर यकीन की रोशनी मद्धम पड़ती जा रही थी। इसी गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम सलीम था। वो किसी बड़े खानदान या आलिम घराने से ताल्लुक नहीं रखता था, ना ही उसके पास इल्म दीन की गहराई थी। उसकी जिंदगी सादा थी। सुबह बकरियों को चरागाहों में ले जाना, दिन भर पहाड़ियों और नदियों के करीब रहना और शाम को वापस आना। लेकिन सलीम के अंदर एक ऐसी चीज थी जो सब में नहीं थी, अल्लाह पर पुख्ता यकीन और दिल की गहराई से इखलास। वो देखता कि लोग एक ही अंदाज में इज्तिमाई दुआएं करते हैं, फिर मायूस वापस आ जाते हैं। उसके दिल में यह सवाल उठा कि अगर दुआ वाकई अल्लाह से बात करना है तो क्या वो बात सिर्फ ऊंची आवाज में मुकर्ररा वक्त पर सबके साथ ही की जा सकती है? क्या अल्लाह दिल की सच्ची पुकार नहीं सुनता? सलीम अक्सर अकेला पहाड़ी पर बैठकर आसमान को देखता और दिल में अल्लाह से बातें करता। उसकी ज़बान से ज्यादा उसका दिल बोलता था। एक दिन जब सब लोग दुआ करके बेजारी के साथ वापस जा रहे थे, सलीम आहिस्ता आहिस्ता बस्ती से बाहर निकला। वो गांव से कुछ फासले पर एक बुलंद टीले पर जा बैठा। वहां से पूरा गांव नजर आता था। खुश्क खेत, मुरझाए दरख्त, खाली नालियां और वो आसमान जो जैसे बरसने से इनकार कर चुका था। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर ना कोई रस्मी अंदाज था, ना मस्नूई जज्बात। उसने आंखें बंद की और दिल से एक छोटी सी पुकार निकली, या अल्लाह, तू तो देख रहा है, हम बेबस हैं, हमें अपनी रहमत का एक कतरा दे दे। न कोई लंबी दुआ, न कोई आयत, न कोई चीहो पुकार, सिर्फ एक सादा मुखलिस बेसाख्ता दिल की सदा। सलीम की दुआ ख़त्म होते ही आसमान पर एक हल्की सी हवा चली। वो हवा जो महीनों गायब थी, अचानक जैसे जिंदगी लेकर आई हो। लोग घबराकर आसमान की तरफ देखने लगे। धीरे धीरे आसमान के किनारों पर बादल नमूदार होने लगे। पहले हल्के, फिर गहरे, फिर पूरे आसमान को ढांपते चले गए। बादलों की गरज सुनाई दी और अचानक वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। पहला कतरा जमीन पर गिरा। वो कतरा जैसे किसी मुर्दा जमीन पर रूह बनकर उतरा। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, औरतें मटके लेकर दौड़ें, मर्द आसमान की तरफ शुक्राने के आंसू बहाने लगे।
थोड़ी ही देर में बारिश मूसलाधार बरसने लगी। जमीन तर होने लगी, नाले भर जाने लगे, खेतों की दरारें बंद होने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। किसी ने सोचा भी ना था कि इतने तवील इंतजार के बाद ये रहमत इस तरह बरसेगी। बारिश के दौरान एक मुसाफिर सूफी बुजुर्ग जो करीबी इलाकों से गुजर रहे थे, गांव पहुंचे। वो लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर मुस्कराए और बोले, ये बारिश कब से तुम्हें तरसाए बैठी थी, लेकिन बताओ आज क्या मुख्तलिफ हुआ। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने कहा, हमने आज भी दुआ ही की थी। किसी ने कहा, बस अल्लाह का करम हो गया। फिर किसी ने आहिस्ता से सलीम की तरफ इशारा किया, जो दूर एक दरख्त के नीचे बैठा बारिश के कतरों को चेहरे पर महसूस कर रहा था। सूफी बुजुर्ग उसके करीब आए और नरमी से पूछा, तुमने रब से क्या कहा था? सलीम ने सादगी से जवाब दिया, मैंने कुछ खास नहीं कहा, बस दिल से कहा कि तू देख रहा है। सूफी बुजुर्ग ने गांव वालों की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, तुमने जबान से दुआ की, उसने दिल से दुआ की, और जान लो अल्लाह दिल की जबान सुनता है, अल्फाज की गिनती नहीं। लोगों के चेहरे झुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इज्तिमाई दुआएं रस्मी थीं, जिनमें शायद वो सोज और यकीन नहीं था जो सलीम के दिल में था। उस दिन के बाद गांव वालों ने सिर्फ अल्फाज नहीं, यकीन और इखलास से दुआ करना सीख लिया। इस वाक़े के बाद गांव में एक नई रूह दौड़ गई। हर दिल ने समझ लिया कि दुआ सिर्फ ज़बान की नहीं, रूह की आवाज़ है। जब दिल बोलता है तो आसमान सुनता है, और जब दिल यकीन के साथ मांगता है तो बारिश की तरह रहमत बरसती है। सूफियाना सबक, बारिश आसमान से नहीं आती, वो दिल के यकीन से बरसती है। दुआ वो नहीं जो ऊंची आवाज़ में हो, दुआ वो है जो खामोश दिल से निकले और सीधी रब तक जा पहुँचे।